नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य विद्या क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजस्थान कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाद्य यंत्र लेकर आया हूं। तो दोस्तों, वाद्य यंत्र को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। घन वाद्य यंत्र, अवनद्ध वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र और तत्व वाद्य यंत्र। और इन चारों के अंदर घन वाद्य यंत्र भी बहुत प्रकार के हैं, अवनद्ध भी बहुत प्रकार के हैं। लगभग समथिंग 20 वाद्य यंत्र या 18-20 के समथिंग सबके अंदर वाद्य यंत्र है, और उनके नाम हमें अलग अलग याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं घन वाद्य यंत्र कौन सा है, अवनद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। तो मैंने इनको याद करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, पहला तो ये आप ये समझ लीजिए कि घन वाद्य यंत्र जो है वो क्या होते हैं। घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो धातु से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? धातु या ठोस लकड़ी से। धातु या ठोस लकड़ी से, धातु या ठोस लकड़ी से जो बने वाद्य यंत्र होते हैं वो घन वाद्य यंत्र होते हैं। दूसरा अवनद्ध वाद्य यंत्र। अवनद्ध वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? चमड़े से मढ़े हुए, चमड़े से मढ़े हुए, चमड़े से मढ़े हुए जो वाद्य यंत्र होते हैं वो होते हैं अवनद्ध वाद्य यंत्र। तीसरा आता है दूसरा सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र को नाम से पता चल रहा है जो फूंक कर बजाए जाते हैं। सुशीर जिसमें ध्वनि निकलती है, फूंक कर बजाए जाने वाले, फूंक कर बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं वो सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। अब आता है अंत में तत्व वाद्य यंत्र। तत्व यानी तार, जिनके ऊपर क्या लगे होते हैं? तार लगे होते हैं। जिन वाद्य यंत्रों पर तार खींचे होते हैं या तार लगे होते हैं, है ना, वो होते हैं तत्व वाद्य यंत्र। तो ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र, और इन चारों ही प्रकार के वाद्य यंत्रों में अलग अलग मैंने ट्रिक बनाई है, 4 ट्रिक बनाई है। उनको याद करने पर हमें सभी वाद्य यंत्र के नाम आसानी से याद हो जाएंगे, और हमें आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा वाद्य यंत्र किसका वाद्य यंत्र है ना। घन वाद्य यंत्र में कौन से हैं वो सभी को। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जिस प्रकार का वाद्य यंत्र है वो घन वाद्य यंत्र है। और घन वाद्य यंत्र मैंने आपको बता दिया था किससे बने होते हैं? धातु या ठोस लकड़ी से। धातु या ठोस लकड़ी से बने होते हैं। तो इससे मैं आपको बताऊं कि आपको इसमें ट्रिक, जो वर्ड आपको ट्रिक में जो बिना ट्रिक से याद हो जाते हैं उनको वैसे ही याद रखना है, कि ताकि हमने ट्रिक छोटी बने। देखो मैंने आगे आप ट्रिक भी बना रखी है, तो वो वर्ड जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं उसके लिए ट्रिक बनाई है, और जो डायरेक्ट याद होते हैं उनको ट्रिक में शामिल नहीं करना है। उनको कोई आपको वैसे ही नाम से पता चल जाएगा ये धातु से बने हुए हैं, तो उनके लिए आपको ज़बरदस्ती उनको ट्रिक को बड़ी बनाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए मैंने वो वर्ड जो याद हो जाते हैं उनके लिए अलग से आपको याद रख लेना। जैसे कि लेजिम। लेजिम आपको पता है कि पीटी पीरियड के अंदर लेजिम होता है, वो धातु से बना होता है। टिंकोरा, है ना, टिंकोरा, टिकोरी, टोकरियो, वीर घंटा, घंटा, झालर, झांझ, मंजीरा, थाली, चिमटा और घुंघरू, ये सभी धातु से बने होते हैं ना। झांझ, झालर, झालर मंदिरों में पूजा अर्चना में शाम के समय बजाया जाती है। झांझ बजाया जाता है। मंजीरा आपको पता ही, मंजीरे दोनों आपको कथा वगैरह में बजाए जाते हैं। और चिमटा लोहे का होता है, घुंघरू धातु का होता है ना। तो ये सब धातु से बनी हुई चीज़ें हैं, तो इनको आपको ट्रिक में शामिल करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको ऑप्शन में पता चलेगा कि टोकरियो एक धातु से बनी हुई है, वीर घंटा धातु से बना हुआ है, तो वो घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। अब वो वर्ड जो आपको कन्फ्यूजन पैदा करते हैं उसके लिए मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है। तो दोस्तों, बाकी के जो बचे हुए वाद्य यंत्र हैं घन वाद्य यंत्र के, उनके लिए ट्रिक है धातु से बने ताल में लियो को झोल भरने दे। धातु से बने ताल में लियो को झोल भरने दे। अब इसमें धातु से बने से तो आपको याद रखना है कि ये ट्रिक किसकी है? घन वाद्य यंत्र की, कि धातु से बने वाद्य यंत्र हैं। तो ये इसके लिए बताया है ताकि आपको याद रहे कि घन वाद्य यंत्र की ट्रिक है ये, है ना। धातु से बने ताल में लियो, क्योंकि 4 ट्रिक बनाएंगे, चारों में कंफ्यूज नहीं हो जाए, मिक्स नहीं हो जाए ट्रिक के, आप कौन सी ट्रिक किसमें लगानी, इसलिए ये वर्ड आगे लगाया गया। धातु से बने यानी कि घन वाद्य यंत्र। इससे क्या पता चल रहा है कौन से वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। और ताल से याद रखना आपको 2 नाम दोस्तों। ताल से होता है एक तो खड़ताल, करताल में दोस्तों यहाँ पे साइलेंट है। लियो से याद रखना है घुरालियो, याद रखना है घुरालियो। झोल से याद रखना है रमझोल, रमझोल। भरने से याद रखना है भरनी, और दे साइलेंट। तो दोस्तों, इस ट्रिक से अपने को 2, 2, 4 और 5 नाम याद हुए, और वो 5 नाम कन्फ्यूजन वाले थे इसलिए इसको ट्रिक में शामिल किए, वरना आप दूसरे को इसको अलग से क्यों कर देते हैं? क्योंकि ताल, खड़ताल, करताल नाम से जिन्होंने देखा है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, कि जिन्होंने शब्द वाद्य यंत्र देखे हुए हैं उनको याद रखना बहुत ही आसान है ना, या बजा रखे हैं। तो खड़ताल, करताल जो होते हैं ये लकड़ी से बने हुए होते हैं, ठोस लकड़ी से। घुरालियों, रमझोल और भरनी, ये सभी वाद्य यंत्र जो है वो घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो धातु से बने ताल में लियो को झोल भरने दे। कुछ टोन में याद करें थोड़ा, ताकि अच्छे से याद रहे। अगला
दूसरा वाद्य यंत्र की तरफ जाएंगे अपन। तो दूसरा हमारे सामने अवनद वाद्य यंत्र है। दोस्तों अवनद वाद्य यंत्र को भी याद रखने के लिए जो वाद्य अवनद, मैंने अवनद के बारे में क्या बताया था कि चमड़े से मड़े हुए, किससे, चमड़े से मड़े हुए। ये आजकल दोस्तों चमड़े से मड़े होना जरूरी नहीं है। आज अभी वर्तमान समय में प्लास्टिक या अन्य प्रकार के ऐसी चमड़ा आ चुका है, फाइबर वगैरह, जिससे इन वाद्य यंत्रों को बनाया जाता है। लेकिन पुराने समय में चमड़े से ही मड़े जाते थे, इसलिए आपको वो याद रखना है, चमड़े से बड़े हुए होते हैं अवनद वाद्य यंत्र। जिसमें आता है देखो दोस्तों चंग, जो आपने देखा ही होगा, चंग बजते हुए, राजस्थानी वीणा सॉन्ग में चंग बजाते हुए बताते हैं, ढोल प्रकार के होता है और मढ़ा हुआ होता है ऊपर से, है ना, ऊपर से इस प्रकार से बनाया हुआ होता है, मढ़ा हुआ। तो जो वैसे ही याद हो जाते हैं अपने को, नॉर्मली तरीके से अपने को देखने पर ही, नाम पढ़ने से याद होता है कि ये चमड़े से मड़े होते हैं, तो उनको ट्रिक में शामिल नहीं करना है ना। जितनी शॉर्ट ट्रिक है उतनी आपने स्मार्ट स्टडी करनी है ना दोस्तों। ऐसा नहीं कि ट्रिक बना बना के हम शॉर्टकट में याद कर लें, पर वो दोस्तों बड़ी हो जाएगी ट्रिक और याद करने में भी दिक्कत होगी। तो किसी भी चीज़ को याद तो करना ही पड़ेगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। तो देखो चंग, चंगड़ी, ढाक, ढोल, ढीपको, नौबत, नगाड़ा, डमरू, डेरू, ढपली। तो दोस्तों इसको थोड़ा टोन में याद करेंगे तो भी याद हो जाएगा, है ना। चंग, चंगड़ी, ढाक, ढोल, ढीपको, नौबत, नगाड़ा, डमरू, डेरू और ढपली, है ना। तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। वापस बोलेंगे मेरे साथ एक और बार, चंग, चंगड़ी, ढाक, ढोल, ढीपको, नौबत, नगाड़ा, डमरू, डेरू, ढपली। ढपली तो आपको वैसे ही पता है, ढपली वाले ढपली बजा, गाने में बोलते हैं ना। तो ढपली किस प्रकार से होती है, ढोल ही होता है एक प्रकार से, ढोल के जैसे सारे वाद्य यंत्र है अवनद वाद्य यंत्र में, है ना। तो ये वर्ड तो अपन को जब ऑप्शन में आएंगे तभी पता चलेगा। ढाक आ गया, ढोल आ गया, ढोल का, ये तीनों तो देखो एक जैसे वर्ड है, ढाक, ढोल, ढीप को। तो ये ढोल के जैसी रूप है, तो आपको है हमेशा चमड़े से या किसी से मड़े हुए होते हैं ना, ढोल जैसी आकृति के होते हैं, बस कोई छोटे कोई बड़े इसी प्रकार के बने होते हैं। तो अवनद वाद्य यंत्र में अब जो ट्रिकी वर्ड जो है, जिनको मुझे ट्रिक में शामिल करना पड़ा, वो देखेंगे। तो अवनद को मृदंग मामा ने दोसा कुंड में घेरा। क्या बोलेंगे, अवनद को मृदंग मामा ने दोसा कुंड में घेरा। अवनद से याद रहेगा कि अवनद वाद्य यंत्र है ना, अवनद वाद्य यंत्र की ट्रिक है। को यहाँ साइलेंट है, ये जो भी छोटे छोटे वर्ड आते हैं बीच में वो साइलेंट ही है ना। मृदंग से हो जाएगा, मृदंग से दोस्तों मृदंग ही होगा। माँ से हो जाएगा मांदल, माँ, ये माँ से हो जाएगा माठ, मांदल, माठ, ने साइलेंट। दोसा से याद रखना दोस्तों धोसा, क्या होगा, धोसा। एक ढोल का बड़ा रूप होता है धोसा, है ना। कुंड से याद रखना कुंडी, में यहाँ पे क्या हो जाएगा साइलेंट। घेरा से घेरा, घेरा से घेरा ही है दोस्तों। तो देखो ट्रिक भी कुछ इस प्रकार की है जो नाम से आपको डायरेक्ट याद आएगा। एक बार आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, चार ट्रिक बताऊंगा, चारों को याद करने एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है आपको भी, तभी आपको अच्छे से याद रहेगी, है ना। और एक बार रिवीजन करने से हर चीज़ सोलो थी, देखो याद तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। कोई शॉर्टकट का मतलब, शॉर्टकट को भी याद तो करना ही पड़ेगा ना। तो अवनद को मृदंग मामा ने दोसा कुंड में घेरा। मृदंग से मृदंग, माँ से मांदल, माँ से माठ, दोसा से धोसा, कुंड से कुंडी, घेरा से घेरा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अवनद वाद्य यंत्र। तो तीसरे प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं वो है सुशीर वाद्य यंत्र। और मैंने आपको ये बताया था, ये फूंक कर बजाए जाते हैं ना, हवा देकर बजाए जाते हैं फूंक के। तो फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र अपन नाम से पता है कौन कौन से फूंक से बजाए जाते हैं, उनको ट्रिक में शामिल करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि शहनाई अपने को पता है, मुंह से फूंक के बजाई जाती है, तो सुशीर वाद्य यंत्र हो गई। सुरनई, शहनाई, सुरनई, शंख, बांसुरी, बांकिया, पुंगी, मुरली, मशक, नागफनी। नागफनी देखो जो सांप को बुलाने के इस प्रकार के होता है, नाग जैसे आकृति, बीन के जैसी, तो उसको नागफनी ऐसे याद रखना है, ये कोई फूंक कर बजाई जाती है। तो शहनाई फूंक कर बजाई जाएगी, सुरनई, शंख, शंख को फूंक कर बजाया जाएगा, है ना। तो ऑप्शन में जब आएगा तो वैसे ही पता चल जाएगा फूंक से बजाए जाने वाले हैं, तो वो सुशीर वाद्य यंत्र हैं। और बाकी जो ट्रिकी वर्ड्स जो हैं उनके लिए मैंने ट्रिक बना दी है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मज़ेदार ट्रिक है ये भी। सुरमोर ने करण सिंह के लगेज में तुरंत ही तार तार भर दिया, है ना। थोड़ा टोन में बोलेंगे, सुरमोर ने करण सिंह के लगेज में तुरंत ही तार तार भर दिया। सुर से याद रखना है, ये कौन से वाद्य यंत्र है, सुशीर। सुर से याद रखना, जिसमें सुर निकलता हो, सुशीर वाद्य यंत्र। या फिर मोर से भी याद रखो आप, सुर को लेना, तो मोर ने करण सिंह के लगेज में तुरंत तुरंत तार तार भर दिया। तो मोर भी कैसे सुरीले होते हैं दोस्तों, तो सुरीली आवाज़ें निकालते हैं, तो आपको उससे भी याद रख सकते हो कि ये सुशीर वाद्य यंत्र है। तो मोर से याद रखना दोस्तों मोरचंग, मोरचंग, छोटा वर्ड ने साइलेंट। करण से याद रखना करना। सिंह से याद रखना दोस्तों सिंगी, के साइलेंट। लगेज से, लगेज जैसा वर्ड अलगोजा, लगेज, अलगोजा, है ना। मैं यहाँ पे साइलेंट हो गया। तुरंत ही से हो जाएगा दोस्तों तुरही, तुरंत ही से तुरही। तार से हो जाएगा सतारा, और तार से एक और है दोस्तों तारपी। भर से हो जाएगा भेरी, भर दिया, भेरी।
ठीक है, दिया साइलेंट हो गया। तो देखो सुरमोर ने करण सिंह के लगेज में तुरंत ही तार तार भर दिया, थोड़ा ऐसे टोन में ही बोले, सुरन ने करण सिंह के लगेज में तुरंत ही तार तार भर दिया। आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक भी समझ में आई और कौन सी ट्रिक में जो ट्रिकी वर्ड्स है उसी को ट्रिक बनाई है दोस्तों, है ना। बाकी आपको नॉर्मली बोलने से ही या फिर नाम लेते आपको पता चल जाएगा किस तरीके का वाद्य यंत्र है। तो अगला अपन आगे बढ़ेंगे। चौथे प्रकार का जो वाद्य यंत्र है वो तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र तार से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तार से। तार से बने हुए नाम से पता है, जंतर तार, एक तारा तार, दो तारा तार, चौतारा तार, मतलब तार से बने हुए वाद्य यंत्र ये है। तो इनको ट्रिक में शामिल करने की जरूरत नहीं, नाम पढ़ते आपको पता चल जाता है कि ये तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों अगला आता है, अब जो ट्रिकी वर्ड्स है, जंतर, एक तारा, दो तारा, चौतारा जो है वो तो तत्वाद्य यंत्र के वैसे ही पता चल रहा है हमने को। अब ट्रिकी वर्ड्स जो है इसकी ट्रिक सबसे बड़ी है और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। थोड़ा इसको टोन में और डायलॉग के जैसे बोलेंगे तो अच्छे से याद होगी। तो बोलेगा मेरे साथ दोस्तों, हे रब्बा ये सुरसुरी बोली और पाव कौड़ी के रिवाज को अपंग रावण की दुकान में ही कमाई करने दो। क्या बोलेंगे? हे रब्बा ये सुरसुरी बोली और पाव कौड़ी के रिवाज को तो अपंग रावण की दुकान में ही कमाई करने दो। इस प्रकार से बोलेंगे तो अच्छे से याद होगा दोस्तों। अब हे रब्बा वो लिखा हुआ है यहाँ पे, रब्बा से याद रखना दोस्तों, रबाब, रब्बा से रबाब, ये साइलेंट, हे रब्बा हे साइलेंट, ये साइलेंट, सुरसुरी से, एक तो होता सुर से होता है सुरमंडल, सुरमंडल, एक सुरी से होता है सुरिंदा, सुरिंदा, बोली से दोस्तों बोली, और साइलेंट पाव से हो जाएगा पावरी, कोड़ी, कोड़ी से दोस्तों कोड़ी ही याद रखना है। वही ट्रिक बहुत शानदार ट्रिक है, याद करने के बाद आपको नाम पढ़ते याद आएगा। मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक इसलिए नहीं बनी है, ABCD अक्षर लेने से आपको वर्ड याद नहीं आएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं वाद्य यंत्र में, लगभग 60-70 रीजन में बहुत सारे नाम हैं जो स से शुरू होंगे, बहुत सारे ल से शुरू होंगे। तो मैं ABCD के अक्षर दे दूंगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट ट्रिक से आपको याद नहीं आने वाले नाम, है ना। तो के साइलेंट हो गया यहाँ पे, हे रब्बा सुरसुरी बोली और पाव कौड़ी के रिवाज से हो जाएगा रवाज, रिवाज से रवाज, को साइलेंट, अपंग से दो नाम है दोस्तों, अपंग से हो जाएगा अपंग और भपंग, अपंग से अपंग और भपंग, रावण से हो जाएगा रावण हत्ता, रावण हत्ता, की यहाँ साइलेंट है दोस्तों। दुकान से याद रखना दुकाका, क्या याद रखना? दुकाका, दुकाका, में साइलेंट, कमाई करने दे, में ही कमाई, कमाई से हो जाएगा कमायाचा, कमायाचा, कमायाचा होता है कमायाचा, है ना। करने से क्या हो जाएगा? करना, यानी केनरा हो जाएगा, केनरा। बिल्कुल वापस रिपीट करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बड़ी ट्रिक भी है, थोड़ा उसको डायलॉग टाइप बोलेंगे। हे रब्बा ये सुरसुरी बोली और पाव कौड़ी के रिवाज को अपंग रावण की दुकान में ही कमाई करने दो। इस प्रकार से बोलेंगे 2-3 बार तो याद हो जाएगी। और वापस को एक बार रिवीजन बिना देखे चारों को करके और उनका नाम लिख के आप प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगी दोस्तों। तो ये 1-4 ट्रिकों से अपन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों अब दूसरी बात ये होती है कि इसके अंदर केवल नाम से रिलेटेड नहीं, वाद्य यंत्र में ये भी पूछा जाता है कि ये वाद्य यंत्र कौन बजाता है, कब बजाया जाता है, किस त्यौहार पे बजाए जाते हैं, है ना, किस जाति के भोपे बजाते हैं, तो ये भी पूछा जाता है आपको। तो मैं अगली वीडियो में अगर आप बोलो तो कमेंट करना, कमेंट जरूर करना, तो मैं आपके लिए अगली और वीडियो लेके आ जाऊँगा जिसके अंदर मैं आपको इनसे रिलेटेड जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ जाऊँगा ताकि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो इस ट्रिक में मैंने आपको याद कराने की कोशिश करी, मेरा उद्देश्य ये था ताकि आपको याद हो जाए, याद किस प्रकार से करना है इसको ना। तो 4 ट्रिक मैंने बता दिए, चारों ट्रिकों में आपको आसानी से याद हुआ होगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।